सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज की ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है 4 तारीख से लेकर, ठीक है, 4 से लेकर आपके 28 अप्रैल तक के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से पेपर में देखने को मिलेंगे और जो पूछे गए हैं अभी आगामी शिफ्टों पे, उसी के आधार पर जो 6 शिफ्टों में पेपर हो चुके हैं उनके आधार पर ही ये लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो आप यहाँ से कह दोगे मेरे भाई राजस्थान। राजस्थान का मतलब आपसे इसकी राजधानी अगर पूछ ली जाए तो जयपुर आप इसकी राजधानी बताओगे। क्या बताओगे? जयपुर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आप दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, ठीक है, इनमें से कौन सी है ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है और लेवल का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, विकृति। विकृति का मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें भी सही हो जाता है। बढ़ो आगे और 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड है वो किस खेल से संबंधित है, यानी खेल के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पक्का, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। तो मेरे भाई आपका यहाँ से उत्तर क्या आएगा, जैसे हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, गोल्फ या फिर हॉकी, पोलो, बैडमिंटन। 4 ही ऑप्शन अच्छे हैं और ये आपको डाउट में डालने वाले ऑप्शन है, पर यहाँ से आप नहीं आओगे और आप कहोगे कि यहाँ से कौन सा, गोल्फ। गोल्फ यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हॉकी हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका देना राष्ट्रीय खेल होता है, क्या होगा, हॉकी। ये भी आपका क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ो, अगला 4 नंबर क्वेश्चन का, इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन का कहना है गोंडवाना कोयला किस क्षेत्र या फिर राज्य में स्थित है। आपका कोयला क्षेत्र या फिर राज्य आपको बताना है, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। बोल रहा हूँ ना, ऑप्शन लेवल के ऑप्शन है सारे। इसमें हाँ, इसमें आप गुजरात काट सकते हो, उत्तर प्रदेश भी काट सकते हो, फिर बाकी आपको उत्तर देना है। तो आप कहो गोंडवाना यानी मध्य प्रदेश, आपका उत्तर यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आप मेरे को 5 का उत्तर देंगे। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है मेरे भाई, वो क्या है, ये आपका हिंदी के हिसाब से क्वेश्चन बनता है। वैसे तो मैंने हिंदी की आपने क्लास देखी नहीं हो तो शाम को एक क्लास डाली थी, इंपॉर्टेंट क्लास है, 15 क्वेश्चन है उसमें, ज़रूर जाकर आप एक बार देख लेना। रीजनिंग की डाल रखी है, मैथ की डाल रखी है, और ये भी आपके जीके की रोजाना आएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बताओ, आप कहोगे वह कलकत्ता जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी पर आप चले जाओगे, जो कि बिल्कुल सही मेरे मित्र आपके लिए होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आप कहोगे ऑप्शन नंबर आपका हो चुका है डी हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, आगे वाले क्वेश्चन का उत्तर देंगे सारे भाई। बताओ इसका उत्तर क्या है 6 नंबर का। ये अब साइंस से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। अब सदिश राशि नहीं है, अगर आपने ये शब्द पकड़ा है यहाँ पर, तो इसमें से ये आपको ध्यान रखना है कि 3 सदिश राशि के उदाहरण हैं यहाँ पर। तो हम अगर देखते हैं तो द्रव्यमान यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो फिर ये तीनों ही है, क्या इसके उदाहरण हो जाते हैं, संवेग, वेग और कोणीय वेग, यानी तीनों, ठीक है, तीनों हो जाते हैं। आगे बढ़िए, अदिश राशि। अब इसमें आपसे पूछा है अदिश राशि, तो आपने अभी पढ़ा होगा, देखो मैंने अभी आपको बताया था, तो अभी इसमें आपको उत्तर देने का, अदिश राशि आपसे पूछी है तो कौन से होगी। देखो इस क्वेश्चन पे पहले आप नजर डालो, इसमें सदिश पूछी थी, सदिश में कौन सी थी, सदिश नहीं थी, तो इसमें दरिवार नहीं थी, तो यानी ये 3 तो थी, ठीक है। तब आपने यहाँ से संवेग तो ऐसे ही काट दोगे, उपयुक्त तो हो नहीं सकता। अब 2 में से आपको उत्तर देना है, तो आप ऊर्जा यानी ऑप्शन नंबर ए पर चले जाओगे। तो इस तरह से आपको ऑप्शन काटना भी आना चाहिए। अगर आगे 8 नंबर का उत्तर आप देंगे कि 8 नंबर का उत्तर क्या होने वाला है। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है, देखो निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। चलो ये भी हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हिंदी का क्वेश्चन है। तो बताओ अकर्मक क्रिया हमसे पूछी गई है, तो अकर्मक क्रिया कौन सी 8 नंबर में, हम कह देंगे ज्योति
रोती है। इसमें ऑप्शन नंबर बी पर हम चले जाएंगे। क्योंकि शाम भाता खाता है, भात खाता है, ये तो कोई होगा नहीं। देखो, मैंने उसे पुस्तक दी, ये भी नहीं होगा। उसकी कमीज़, ये भी कभी नहीं हो सकता। आगे चलो 9 नंबर क्वेश्चन पर। नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाता है ये? महाराष्ट्र के अंदर हो जाता है नासिक शहर, जो इसकी राजधानी होती है मुंबई। ठीक है, इसकी राजधानी क्या होती है? मुंबई होती है। ये भी आपका क्लियर। और आपका उत्तर होगा वो गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और गंगा से भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? कंप्यूटर में जो आईसी चिप होता है वो किसका बना होता है, ये आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, लेवल का क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है। तो हम 10 नंबर में कह देंगे सिलिकॉन। सिलिकॉन का मतलब होता है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ो आगे। 11 नंबर का उत्तर देंगे क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया गया था? ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। कराची, मुंबई, कोलकाता या फिर लाहौर? तो अभी आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। ठीक है, तो यहाँ से हम 11 नंबर का जो उत्तर देंगे वो देंगे लाहौर। ऑप्शन नंबर डी, लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, वर्तमान का है पाकिस्तान में हो जाता है। आगे चलो, 12 का उत्तर देंगे क्या है? लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बढ़िया, आपको पता है जो हमारे दक्षिणी भारत का ये हिस्सा है, ठीक, ये दक्षिण भारत का वैसे हिस्सा तो इस टाइप से होना चाहिए। तो आपको इसमें बताना है लक्षद्वीप। तो आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप उसे इस साइड में आता है, और लक्षद्वीप इस तरह द्वीप बने हुए इस साइड में। तो अब इस तरफ क्या है आपको पता है, या बंगाल की खाड़ी है या हिंद महासागर है। ठीक है, तो इस तरफ आपको हो गया अरब सागर, क्योंकि प्रशांत महासागर का कोई टच नहीं होता है यहाँ पर। इसके बाद आप बंगाल की खाड़ी आपने ऑप्शन काट दिया, हिंद महासागर काट दिया, तो आपका हो गए ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? अरब सागर। आगे बढ़िए। निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? बढ़िया, ये भी हिंदी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कोई कमी नहीं है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। चलो, साथ में हिंदी भी आपकी क्लियर हो रही है। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको कि इसमें 13 नंबर में आपका उत्तर हो जाएगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया को विकारी शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अब अविकारी शब्द भी आपसे पूछ लिया गया है, तो इसका भी बता देंगे। तो इसका हम बताएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी से। इसका भी हम कह देंगे डी, अव्यय। ठीक है, इसमें भी डी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, आगे का उत्तर देंगे 15 नंबर का। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? बढ़िया, अच्छा है तो औरंगाबाद में है। किसकी कब्र है ये आपसे पूछा है। तो यहाँ से बीबी का जो मकबरा है वो है औरंगजेब की पत्नी का। बिल्कुल, अकबर की पत्नी का कोई नहीं है, शिवाजी का माता का नहीं होगा, औरंगजेब की माता का भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आप ए की ओर चले जाओगे, जो कि बिल्कुल सही हो जाता है। फिर बढ़ो अगर अगले क्वेश्चन पर, तो इसका उत्तर क्या है? प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएंगे 16 नंबर का उत्तर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई ग्रीष्म, ऑप्शन नंबर डी पर आप चले जाओगे, जो बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। ठीक है, बोरोबुदर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, और देश आपसे पूछा है जैसे कि मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड। बोल रहा हूँ ना, ऑप्शन सारे लेवल के ऑप्शन हैं, आपको बताना है आपका उत्तर कौन सा है। तो आप कह दोगे यहाँ मेरे भाई, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। आगे बढ़िए, अगले का उत्तर देंगे 18 नंबर का। भारत द्वारा, ठीक है, भारत द्वारा, अच्छा बढ़िया है। यहाँ पर उपग्रह कर दीजिए आप, क्या होगा? उपग्रह हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ से पूरा क्वेश्चन अब आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। देखो, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? तो प्रथम उपग्रह जैसे कि सहनी, आर्यभट्ट, भास्कर, त्रिशूल। चारों ऑप्शन अच्छे हैं, बढ़िया है ऑप्शन। तो
तो हम इसमें जाएंगे ऑप्शन नंबर आर्यभट्ट यानी ऑप्शन नंबर बी पर हम चले जाएंगे। आगे बढ़िए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया है। इसका उत्तर दें, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ये भी चलो हिंदी का क्वेश्चन है, तो बताओ इसमें हमारा उत्तर क्या होगा। तो यहाँ से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, वह धीरे से बोलता है। आज का लास्ट और अंतिम 20वां क्वेश्चन ये रहेगा मेरे सभी भाइयों HW। अगर इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करेंगे और कितने क्वेश्चन 20 में से आपने सही किए हैं ज़रूर बताएंगे। तो मेरी तरफ से सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।